नमस्कार, स्पीड न्यूज में आपका स्वागत है और बढ़ते हैं खबरों की ओर स्पीड अंदाज में। 6 मार्च को लंदन में राहुल गांधी ने भारत पर अपनी बात रखी थी। तब बीजेपी ने उन पर विदेश में जाकर भारत को अपमानित करने का आरोप लगाया था। अब 86 दिन बाद राहुल गांधी ने अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में पीएम मोदी और भारत पर अपनी बात रखी है। इसके बाद एक बार फिर राहुल का विदेश दौरा विवादों में है। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड 4 दिन के दौरे के तहत आज हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच बॉर्डर विवाद को लेकर भी चर्चा हो सकती है। इसके बाद उनके सम्मान में खास लंच भी आयोजित किया जाएगा। यात्रा के दौरान प्रचंड राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से भी मुलाकात करेंगे। पाकिस्तान और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के बीच तनातनी शुरू हो गई है। शहबाज शरीफ सरकार में वित्त राज्य मंत्री आयशा गौस पाशा ने आईएमएफ पर मुल्क के अंदरूनी मामलों में दखलंदाजी का आरोप लगाया है। साइंटिस्ट ने नॉर्वे के तट से दूर बेरेंट्स सागर के तल पर एक ज्वालामुखी खोजा है। ये 400 मीटर की गहराई में मौजूद है। ये मिट्टी का ज्वालामुखी है। साइंटिस्ट के मुताबिक ये बेरेंट्स सागर में मिला दूसरा मिट्टी का ज्वालामुखी है। इससे पहले 1995 में हकोन मोसबी वेल को खोजा गया था। इमरान खान के करीबी दोस्त और पूर्व आईएसआई चीफ जनरल फैज हमीद ने अल कादिर ट्रस्ट स्कैम केस में 5 अरब रुपए की रिश्वत ली थी। वह खुलासा इमरान सरकार में मंत्री रहे और उसके दोस्त फैजल बाबड़ा भी किया गया। रूस की राजधानी मॉस्को में 2 बिल्डिंग पर ड्रोन से हमला किया गया है। रूस ने यूक्रेन पर ड्रोन अटैक करने का आरोप लगाया है। इसमें अब तक किसी के घायल होने की खबर नहीं है। रूस के डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा कि कीव ने करीब 8 ड्रोन से आतंकवादी हमला किया है। सभी ड्रोन्स को मार गिराया गया है। दोनों बिल्डिंग में रह रहे नागरिकों को फिलहाल वहां से हटा दिया गया है। अफगानिस्तान की तालिबान हुकूमत चाहती है कि दुनिया के तमाम देश उसे मान्यता दे। इसी सिलसिले में बातचीत के लिए कतर के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन थानी 12 मई को अफगानिस्तान के कंधार गए थे। थानी ने अफसान तालिबान के सुप्रीम लीडर हेबतुल्लाह अखुंजजादा से कंधार में सीक्रेट मीटिंग की। इसकी जानकारी बुधवार को सामने आई है। चीन के लड़ाकू विमान के साउथ चाइना सी के ऊपर इंटरनेशनल एयर स्पेस में उड़ रहे अमेरिकी जासूसी विमान को रोक दिया गया है। अमेरिका ने मंगलवार को इसकी जानकारी दी। सैन्य कमांडर ने बताया कि चीन के J-16 प्लेन ने 26 मई को अमेरिकी विमान के कॉकपिट के ठीक सामने उड़ान भरी। इसकी वजह से यूएस RC-135 स्पाई प्लेन में टर्बुलेंस आ गया था। डिफेंस सेक्टर में इजराइल ने एक और कामयाबी हासिल की है। उसके डिफेंस साइंटिस्ट ने नेवी के लिए भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम की सी डोम तैयार कर लिया है। अगले हफ्ते ये इजरायली नेवी को सौंप दिया जाएगा। नॉर्थ कोरिया ने बुधवार को अपनी स्पाई सैटेलाइट लॉन्च की है। ये उड़ान भरते ही समुद्र में क्रैश हो गई। नॉर्थ कोरिया की स्टेट न्यूज एजेंसी KCNA ने बताया कि इस सैटेलाइट को चोलिमा-1 नाम दिया गया है। रॉकेट के इंजन और फ्यूल सिस्टम में स्टेबिलिटी नहीं थी। इस वजह से जासूसी सैटेलाइट ले जाते वक्त पहले और दूसरे चरण के अलग होने के बाद इसकी स्पीड धीरे हो गई, जिसकी वजह से ये मिशन फेल हो गया। इमरान खान के करीबी दोस्त और पूर्व ISI चीफ जनरल फैज हमीद ने अल कादिर ट्रस्ट स्कैम केस में 5 अरब रुपए की रिश्वत ली थी। यह खुलासा इमरान सरकार में मंत्री रहे और उनके दोस्त फैजल बाबड़ा ने किया है। पृथ्वी को एक और चांद मिल गया है। एक नई स्टडी में इसका खुलासा हुआ है। ये चांद क्वासी मून यानी अर्ध चंद्रमा है। क्वासी मून एक स्पेस रॉक होता है जो पृथ्वी और सूर्य दोनों का चक्कर लगाता है, लेकिन सूर्य के गुरुत्वाकर्षण से बंधा हुआ होता है। आसान शब्दों में कहे तो सूर्य स्पेस रॉक को अपनी तरफ खींचता है। उद्योगपति मुकेश अंबानी एक बार फिर दादा बने हैं। उनके बड़े बेटे आकाश अंबानी की पत्नी श्लोका ने बेटी को जन्म दिया है। आकाश और श्लोका दूसरी बार पेरेंट्स बने हैं। इससे पहले दिसंबर 2020 में उन्हें एक बेटा हुआ था जिसका नाम पृथ्वी है।
राजस्थान में अब सभी कैटेगरी के कंज्यूमर्स को 100 यूनिट तक बिजली फ्री मिलेगी। किसी भी कंज्यूमर को पहले 100 यूनिट तक बिजली खर्च करने पर कोई बिल नहीं आएगा। इसके अलावा 200 यूनिट तक बिजली पर किसी तरह का सरचार्ज, परमानेंट चार्ज, इलेक्ट्रिसिटी फीस नहीं देनी होगी। सीएम अशोक गहलोत ने बुधवार देर रात इसकी घोषणा की है। हरदा में बुधवार सुबह कार में आग लगने से 4 लोगों की मौत हो गई है। इनमें से 3 एक ही परिवार के सदस्य थे। उनकी कार सुबह करीब 7 बजे टिमरनी थाना इलाके के पोखरनी गांव के पास बेकाबू होकर पेड़ से टकरा गई। इसके बाद उसमें आग लग गई। गाड़ी में बैठे लोगों को बाहर निकलने का मौका भी नहीं मिला। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने बुधवार को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी विभाग कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे को सौंप दिया है। वहीं सिद्धारमैया ने अपने करीबी एमबी पाटिल को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और बड़े मध्यम वर्ग का पोर्टफोलियो दिया है। कर्नाटक सरकार के 34 मंत्रियों के शपथ ग्रहण के बाद सिद्धारमैया ने आईटी बीटी विभाग को इंफ्रास्ट्रक्चर विभाग अपने पास रखा था। और वहीं नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड ने पीएम मोदी से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच हैदराबाद हाउस में द्विपक्षीय बैठक होगी। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच बॉर्डर विवाद को लेकर भी चर्चा हो सकती है। इससे पहले पीएम ने प्रचंड राजघाट पहुंचकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। पीएम प्रचंड के सम्मान में हैदराबाद हाउस में खास लंच का भी आयोजन किया गया है। सीएम अरविंद केजरीवाल दिल्ली में प्रशासनिक सेवाओं पर नियंत्रण से जुड़े मोदी सरकार के अध्यादेश के खिलाफ समर्थन जुटाने देश भर के विपक्षी नेताओं से मिल रहे हैं। केजरीवाल ने एक ट्वीट में बताया कि 1 जून को वे तमिलनाडु सीएम स्टालिन ऐसे में चेन्नई जाएंगे। इसके बाद 2 जून को झारखंड सीएम हेमंत सोरेन से रांची में मिलेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने 11 मई को आदेश दिया था कि दिल्ली में अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग के अधिकारी दिल्ली सरकार के पास रहेंगे, लेकिन केंद्र सरकार को एक अध्यादेश लाकर ये अधिकार उपराज्यपाल को दे दिए थे। दिल्ली में नाबालिग लड़की की हत्या के आरोपी साहिल को पुलिस ने बुधवार को घटना स्थल पर लेकर गई, जहां क्राइम सीन को रिक्रिएट किया गया। पुलिस ने मौके पर साहिल से कुछ और सवाल भी किए और केस की कड़ियों को जोड़ने की कोशिश की। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुसलमिनी के प्रमुख असुद्दीन ओवैसी ने बुधवार को कहा कि वे केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का साथ नहीं देंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की पहल पर राष्ट्रपति भवन को आम लोगों के लिए हफ्ते में 6 दिन खोलने का फैसला किया गया है। 1 जून से दर्शक राष्ट्रपति भवन देख सकेंगे। ये सिर्फ सोमवार और सरकारी छुट्टी वाले दिन आम लोगों के लिए बंद रहेगा। हिंसा प्रभावित मणिपुर में गृह मंत्री अमित शाह का आज दौरे का चौथा दिन था। इस दौरे के आखिरी दिन यानी आज शाह प्रेस कॉन्फ्रेंस लेंगे। माना जा रहा है कि कॉन्फ्रेंस में शाह मणिपुर के हालातों को लेकर चर्चा करेंगे। नेक्स्ट जनरेशन ब्रह्मोस मिसाइल MiG-29 मिराज 2000 और लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जैसे प्लेटफॉर्म में फिट की जा सकेगी। इससे चीन बॉर्डर पर जमीनी हमलों को और प्रभावी बनाया जा सकेगा। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल VR चौधरी ने बुधवार को यह जानकारी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को राजस्थान में भाजपा का चुनावी अभियान शुरू किया। अजमेर में चुनावी सभा में उन्होंने कहा, कांग्रेस विकास की योजनाओं में 85% कमीशन खाने वाली पार्टी है। कांग्रेस लूटने में किसी के साथ भेदभाव नहीं करती है। गरीब हो, वंचित हो, आदिवासी हो, दलित हो, अल्पसंख्यक हो, सबको समान भाव से लूटती है। बता दें कि केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने के मौके पर भाजपा के महाजन संपर्क अभियान की शुरुआत अजमेर से की गई है। नेशनल मेडिकल कमीशन के तय किए गए स्टैंडर्ड्स का पालन नहीं करने पर पिछले 2 महीने में देश के करीब 40 मेडिकल कॉलेज मान्यता गंवा चुके हैं। तमिलनाडु, गुजरात, असम, पंजाब, आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी और पश्चिम बंगाल में करीब 100 और मेडिकल कॉलेजों पर भी ऐसी ही कार्रवाई की जा सकती है। दिल्ली शराब नीति मामले में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की ओर से कोर्ट में दाखिल चार्जशीट में खुलासा हुआ है कि आरोपी अमित अरोड़ा ने दिनेश अरोड़ा के माध्यम से मनीष सिसोदिया को रिश्वत की रकम पहुंचाई है।
मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड का कार्यभार संभालने के बाद से ही नवनियुक्त अध्यक्ष डॉक्टर सनव्वर पटेल एक्शन में नजर आ रहे हैं। औकाफ ए शाही की मुतावली सबा सुल्तान को वक्फ बोर्ड ने फिर नोटिस जारी किया है। मध्य प्रदेश में स्वर्ण जाति के छात्रों को ओबीसी, एससी, एसटी और अन्य पिछड़ा वर्ग के नाम पर फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनाया जा रहा है। वहीं इस मामले का खुलासा होने के बाद अब ये मामला तुल पकड़ता जा रहा है। और स्पीड न्यूज में फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द वापस लौटेंगे। रज पग पग सुशोभित ये अनूठा धाम है, राम के ही नाम से इसका गमन पथ नाम है। भगवान राम हमारे आराध्य तो हैं ही, हमारे प्रदेश का सौभाग्य है कि वे हमारे भांजे भी हैं। हमारी धरती माता कौशल्या की धरती है। आपको यह सूचित करते हुए मुझे बहुत हर्ष हो रहा है कि रायगढ़ के रामलीला मैदान में 1 जून से 3 जून तक हम रामायण महोत्सव का आयोजन कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ शासन के संस्कृति विभाग द्वारा आयोजित इस महोत्सव में हमारे प्रदेश के साथ ही देश के अन्य राज्यों के रामायण दल भी हिस्सा लेंगे। रामकथा केवल भारत में ही नहीं, विदेशों में भी बड़े उत्साह से कही जाती है। तो हमारे इस आयोजन में रामायण कहने वाले विदेशी दल भी अपनी प्रस्तुति देंगे। हमारे देश में रामलीला की अनवरत परंपरा रही है। जब रामकथा को महोत्सव के माध्यम से प्रस्तुत करेंगे तो विशाल संख्या में लोग रामकथा से संस्कारित हो सकेंगे। रामायण महोत्सव में इस मधुर और सरस कथा की सुंदर प्रस्तुति देखने आप सभी को सादर आमंत्रित करता हूं। जरूर पधारें। जय सिया राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। यह छत्तीसगढ़ की भूमि है, तुझे प्रणाम। इस पावन धरा में आए थे राजा राम, हमारे राम 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 जय जय राम। है जगबंधन पुरुषोत्तम है भाचारा। लैंगिक समानता में अव्वल छत्तीसगढ़, सशक्त महिला, उन्नत समाज। छत्तीसगढ़ में महिलाओं का निरंतर विकास। आज हिंदुस्तान के कोई भी विधानसभा में सबसे ज्यादा महिला मन के उपस्थिति है तो हमारे छत्तीसगढ़ विधानसभा। लैंगिक समानता के लिहाज से देश में सबसे आगे है छत्तीसगढ़। संपत्ति कानून की बदौलत भूमि पर बढ़ा महिलाओं का स्वामित्व और नियंत्रण। कन्या विवाह के लिए बढ़ी सहायता राशि 15,000 से बढ़कर हुआ 25,000 रूपए। छत्तीसगढ़ सरकार की मदद से एक दिन में 3,229 कन्याओं की हुई शादी। दाई दीदी क्लिनिक से 2 लाख से ज्यादा महिलाओं को मिला सीधा लाभ। राज्य के 9 जिलों में कन्या महाविद्यालयों की स्थापना। बिहान योजना के तहत 2 लाख स्व सहायता समूहों से जुड़ी 22 लाख महिलाएं। महिला कोष से मिलने वाली ऋण राशि हुई दोगुनी। 8,624 गौठानों से करीब 12,000 महिला स्व सहायता समूहों ने किया 81 करोड़ रुपए से ज्यादा का कारोबार। इससे 90,000 से ज्यादा महिलाओं को मिला रोजगार, बढ़ी आमदनी। महिलाओं की ओर से उत्पादित सामग्री को सी स्मार्ट से मिला वैश्विक बाजार। महिला सुरक्षा है छत्तीसगढ़ सरकार की प्राथमिकता। 27 जिलों में 24 घंटे फोन नंबर 181 पर आपातकालीन मदद की सुविधा उपलब्ध। छत्तीसगढ़ में महिलाओं का बढ़ता सम्मान। छत्तीसगढ़ में न्याय और भरोसे की सरकार। छत्तीसगढ़ सरकार, भरोसे की सरकार। बीमार पड़ने पर विभिन्न प्रकार की महंगी जांच और महंगी दवाइयों से सभी को दो चार होना पड़ता है।
विशेषकर निजी अस्पतालों के डॉक्टरों और लैब संचालकों की सांठगांठ के कारण जांच के नाम पर बड़ी वसूली होती है। ऐसे अस्पतालों से मरीजों और उनके परिजनों को विशेष लैब का पर्चा थमाकर वहीं से जांच करवाने के निर्देश दिए जाते हैं। उन लैब में पीड़ितों से मनमानी वसूली की जाती है। अगर आपने किसी दूसरी जगह से जांच करवा ली तो आपकी खैर नहीं, पूरी जांच रिपोर्ट ही खारिज कर दी जाती है। मरीजों और उनके परिजनों की इसी पीड़ा को देखते हुए प्रदेश सरकार ने हमर लैब नाम से निःशुल्क जांच की सुविधा शुरू की है। हमर लैब ने प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं की तस्वीर बदल दी है। आर्थिक तंगी अब मरीजों के इलाज और जांच में रोड़ा नहीं बन रही है। निःशुल्क जांच से मरीजों के हजारों रुपए बच रहे हैं। समय पर मिल रही रिपोर्ट से इलाज भी आसान हो गया है। हमर लैब का विस्तार राज्य के 9 जिला अस्पताल और 4 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में हो चुका है। यहाँ मरीजों को स्थानीय स्तर पर अनेक तरह की जांच की सुविधाएं मिल रही हैं। हमर लैब वाले जिला अस्पतालों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में जांच की सुविधाओं में खासी वृद्धि हुई है। हमारा लैब खुलने से तो बहुत अच्छा लग रहा है और सुविधा भी बहुत अच्छे से मिल गया है। इसके लिए हम मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। हमारे लैब में अभी ये सब सुविधा मिला थे, जो जांच वाँच सब फ्री में हुआ थे, जेकर से हमारे सब सुविधा तो आदमी मतलब परेशानी से दूर ही हो गई। तो मैं एक कारण मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमर लैब को बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। हमर लैब एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना है शासन की और इसे मुख्यमंत्री जी ने शुरू किया। सबसे पहले इस लैब का रिनोवेशन किया गया और उसके बाद 20 अप्रैल 2020 को इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री जी ने किया। सारे लेबोरेटरी टेस्ट निःशुल्क करके रखे, उसके लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाता। इससे लोगों का भरोसा भी बढ़ा है और प्राइवेट की तुलना में यहाँ पर जांच के लिए लोग आते हैं ज्यादा से ज्यादा। स्वास्थ्य विभाग और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा संचालित जिला अस्पतालों की हमर लैब में 120 तरह और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के हमर लैब में 60 प्रकार की जांच की सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। हमर लैब में ब्लड ग्रुप, डायबिटीज, लिवर, किडनी, यूरिन के अलावा जापानी इंसेफ्लाइटिस, हेपेटाइटिस ए, बी व सी, हेमेटोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, सेरोलॉजी समेत 120 तरह की जांच की जा रही है। वहीं विकासखंड स्तर पर देश का पहला लोक स्वास्थ्य इकाई यहाँ भी हमर लैब के माध्यम से मरीजों को सभी तरह की जांच की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। राज्य के 16 हमर लैब में 1 अप्रैल 2022 से अब तक कुल 57,46,000 पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री जांच की गई है। निजी लैब में इन जांच सुविधाओं के लिए 10,000 रुपए से अधिक खर्च करने पड़ते हैं। राज्य का पहला हमर लैब फरवरी 2020 में रायपुर जिला चिकित्सालय में शुरू किया गया था। 1 अप्रैल 2022 से अब तक 7,48,128 जांचें की जा चुकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और बढ़ते हैं खबरों की ओर स्पीड अंदाज में। जहां भोपाल में भोपाल गौरव महोत्सव समिति ने बुधवार शाम पुराने शहर में गौरव दिवस के मौके पर शोभा यात्रा का आयोजन किया। शोभा यात्रा में राजा भोज और रानी कमलापति की प्रतिमा को भोपाल के पुराने शहर का भ्रमण करवाया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में राजधानी वासी भी शोभा यात्रा में शामिल हुए। अंतर्राष्ट्रीय तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर भोपाल पुलिस कमिश्नरेट ने अनूठी पहल शुरू की है। भोपाल कमिश्नर के क्षेत्र में आने वाली सभी थाने, चौकी, भवन और कार्यालय में तंबाकू पूर्ण रूप से निषेध कर दिया गया। फुटपा एक्ट के तहत प्रावधानों का पालन करते हुए यह फैसला लिया गया है। अशोकनगर के दियाधरी गांव में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया, जिसमें 2 सगे भाइयों की मौत हो गई है और करीब 6 लोग घायल हुए हैं। घायलों का इलाज जारी है। बताया जा रहा है कि विवाद पुरानी रंजिश के चलते हुआ है। भोपाल के अशोका गार्डन इलाके में ड्यूटी में तैनात टीआई उमेश चौहान पटाखे से जख्मी हो गए। अशोका गार्डन स्थित दशहरा मैदान में विधायक ट्रॉफी चल रही थी, जहां पर टीआई चौहान पुलिस बल के साथ सुरक्षा ड्यूटी में तैनात थे। और रायगढ़ में राष्ट्रीय रामायण महोत्सव में विदेशी टीमें शामिल हो रही हैं। कंबोडिया और इंडोनेशिया की टीम भी शामिल है। वहीं पारंपरिक छत्तीसगढ़िया अंदाज में विदेशी पहुनाओं का स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में बेरोजगारी भत्ता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में प्रदेश भर से कई युवा मौजूद रहे। इस दौरान सीएम भूपेश ने 1,05,395 बेरोजगार युवाओं के खाते में 32 करोड़ 38 लाख की राशि अंतरित की है।
छत्तीसगढ़ विधानसभा नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल बुधवार को तखतपुर विधानसभा में भाजपा कार्यकर्ताओं की बैठक लेने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने भूपेश सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि भूपेश बघेल की सरकार झूठे वादों पर टिकी है। आबकारी मंत्री कवासी लखमा नंद कुमार साय 2 दिवसीय दौरे पर बीजापुर पहुंचे, जहां कांग्रेस के नेताओं ने दोनों का स्वागत किया। पहली बार बीजापुर आए नंद कुमार साय ने बीजापुर वासियों का आभार जताया। अंबिकापुर में भी सीजीपीएससी गड़बड़ी की आग पहुंच चुकी है। दरअसल प्रदेश भर में फैले इस मुद्दे को लेकर भाजपा युवा मोर्चा ने एक बार फिर कलेक्ट्रेट कार्यालय का घेराव कर दिया है। इस दौरान पुलिस ने वाटर कैनल का प्रयोग कर प्रदर्शनकारियों को रोका और मामला शांत कराया। छत्तीसगढ़ के राजस्व पटवारी संघ के चल रहे अनिश्चितकालीन हड़ताल का आज 16वां दिन है। इसी कड़ी में आज जिले के पटवारियों के अंबिकापुर में प्रदेश सरकार के विरोध में छाता लेकर कड़ी धूप में खड़े होकर अनोखा प्रदर्शन दिया है। परलकोट बांध में गिरा 1.5 लाख रुपए का मोबाइल ढूंढने के लिए बांध में 4 दिन तक पंप लगाकर 41 लाख लीटर से ज्यादा पानी खाली करने वाले फूड इंस्पेक्टर राजेश विश्वास, पानी निकालने की कथित मौखिक अनुमति देने वाले एसडीओ आरएल धीवर और जल संसाधन विभाग के ही सब इंजीनियर सीएल ध्रुव के खिलाफ पुलिस ने धारा 430 में एफआईआर दर्ज कर ली है। इससे पहले फूड इंस्पेक्टर विश्वास के बाद बुधवार को शासन ने एसडीओ धीवर को भी सस्पेंड कर जगदलपुर अटैच किया है। छत्तीसगढ़ के स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय में अब नवनिर्मित अत्याधुनिक जियोटेक लैब का उद्घाटन किया गया। इसका उद्घाटन भिलाई इस्पात संयंत्र के निदेशक प्रभारी निर्बान दास गुप्ता ने किया है। भिलाई इस्पात संयंत्र के निदेशक प्रभारी ने कहा कि इससे बीएसपी और सीएसवीटीयू के बीच औद्योगिक अकादमिक साझेदारी बढ़ेगी। दुर्ग के पद्मनाभपुर में एक बार बड़ा हादसा होते होते टल गया। दरअसल एक तेज रफ्तार फुल्ली लोडेड ट्रक अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई। बता दें कि शहर में बिना परमिशन के आ रहे ओवरलोडिंग गाड़ियों पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। ओवरलोडिंग गाड़ियां तेज रफ्तार से शहर के अंदर चली आ रही हैं, जिससे कई बड़े हादसे होने की संभावना बनी रहती है। धमतरी जिले के रिसगांव में लोगों की समस्याओं को सुनने और उनके निराकरण के लिए जिला प्रशासन ने जन समस्या निवारण शिविर का आयोजन किया, जहां अधिकारियों को लोगों ने सड़क, बिजली, स्वास्थ्य सुविधा जैसे बुनियादी सुविधाओं की समस्या से अवगत कराया। जांजगीर में पुलिस ने चोरी करने वाले 2 चोरों को गिरफ्तार किया है। दरअसल कुछ दिन पहले चोरों ने एक सूने घर से चांदी के जेवर, मोबाइल समेत 70 लाख रुपए की चोरी की घटना को अंजाम दिया था। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में एक नगर सैनिक ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली है। बताया जा रहा है कि बीती रात उसका झगड़ा पत्नी से हुआ था, जिसके बाद उसने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। वहीं घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। रेलवे स्टेशन में कट्टा और जिंदा कारतूस के साथ एक युवक बिलासपुर जीआरपी के हत्थे चढ़ा है। बता दें कि जीआरपी पुलिस को बिलासपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म 7 पर युवक से शक के आधार पर चेकिंग की गई। आरोपी के पास से एक कट्टा और 5 जिंदा कारतूस जब्त किया गया है। वहीं आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। गर्मी बढ़ते ही आग लगने की घटना सामान्य हो जाती है। वहीं दुर्ग में गर्मी का प्रकोप दिखाई दिया है। शहर के बीचों बीच स्टेशन रोड के पास खाली मैदान में अचानक भीषण आग लग गई। सूचना मिलते ही दमकल और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पा लिया गया। पुलिस ने बताया कि यह भीषण आग तेज गर्मी के चलते लगी है, जिस पर काबू पा लिया गया है। वहीं इस घटना से अभी तक किसी प्रकार की कोई हानि की खबर सामने नहीं आई है। सूरजपुर के दुल्ही तालाब में गंगा दशहरा का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। गंगा दशहरा के अवसर पर भजन संध्या, दीपदान और मां गंगा को 121 मीटर की चुनर चढ़ाई गई, जिसके बाद भव्य गंगा आरती का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। दंतेवाड़ा जिले के समेली स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में विश्व तंबाकू निषेध दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में समेली गांव के ग्रामीण उपस्थित होकर तंबाकू छोड़ने की शपथ लिए। इस दौरान डॉक्टर अतीक अंसारी ने तंबाकू सेवन से होने वाले नुकसान के बारे में लोगों को जानकारी भी दी। कटघोरा अंबिकापुर नेशनल हाईवे में आधी रात बड़ा हादसा हो गया। तेज रफ्तार एकाएक ट्रक में ब्रेक लगते ही पीछे से आ गई। वहीं
अन्य भिड़ंत के बाद दुर्घटनाग्रस्त ट्रक में एक भीषण आग लग गई। टकराने से खाना बनाने के लिए रखा गया गैस सिलेंडर ब्लास्ट हुआ, जिससे गंभीर रूप से घायल चालक परिचालक केबिन में फंसे रहे। 112 और पुलिस की टीम ने घायलों को बाहर निकालकर अस्पताल भेजा है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में गौरव दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान सीएम शिवराज ने कहा कि आज की युवा पीढ़ी को शायद ये पता नहीं होगा कि भोपाल को आजाद कराने के लिए आंदोलन किया गया था। आईपीएल के दौरान चोटिल हुए महेंद्र सिंह धोनी की गुरुवार को घुटने की सर्जरी की गई है। सर्जरी मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में हुई है। 5वीं बार चेन्नई सुपर किंग्स को आईपीएल का खिताब दिलाने वाले धोनी को टूर्नामेंट के पहले ही मैच में चोट लग गई थी। रेसलर्स और डब्ल्यूएफआई पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह विवाद में खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है, पहलवानों को दिल्ली पुलिस की जांच का इंतजार करना चाहिए और तब तक वे ऐसा कदम न उठाएं जिससे खेल और खिलाड़ी प्रभावित हों। इधर दिल्ली पुलिस ने कहा, हमारी जांच कब तक चलेगी, कब पूरी होगी, यह अभी कहना मुश्किल है। बैंकॉक में खेले जा रहे थाईलैंड ओपन में बुधवार को राउंड ऑफ 32 के मुकाबले हुए। इसमें पीवी सिंधु को हार का सामना करना पड़ा। वहीं दूसरी ओर भारत के अन्य शटलर्स जैसे साइना नेहवाल, सात्विक चिराग और लक्ष्य सेन को कामयाबी मिली है। पाकिस्तान को गारंटी देनी होगी कि अक्टूबर में उसकी टीम वनडे वर्ल्ड कप खेलने भारत आ रही है या नहीं। इस पर पाकिस्तान क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड पीसीबी से आश्वासन लेने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी के अध्यक्ष ग्रेग बार्कल और सीईओ जॉय एलार्डिस लाहौर पहुंचे। वनडे वर्ल्ड कप 5 अक्टूबर से भारत में होना है। दिल्ली में 16 साल की नाबालिग लड़की की हत्या केस में साहिल के साथ 2 और लड़कों के नाम सामने आए हैं। पुलिस इस केस में लव जिहाद एंगल से भी जांच कर रही है। वहीं साहिल को 2 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। पुलिस पूछताछ में उसने हत्या की बात कबूल ली है। हालांकि उसने पुलिस से यह भी कहा है कि उसने जो किया उस पर पछतावा नहीं है। कार एक्सीडेंट में घायल टीम इंडिया के विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत तेजी से रिकवरी कर रहे हैं। पंत को घुटने की सर्जरी नहीं करवानी पड़ेगी। पंत के घुटने की एक और सर्जरी होनी थी। अब डॉक्टरों ने उनकी रिकवरी को देखते हुए दूसरी सर्जरी को टाल दिया है। पंत बेंगलोर के मौजूद नेशनल क्रिकेट एकेडमी में पहुंच गए हैं। यह विशेषज्ञों की निगरानी में रिहैब कर रहे हैं। और स्पीड न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहिए टीवी 24 के साथ। नमस्कार।